क्वेश्चन में कह रहे हैं एन आंट, जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील करी जाएगी, मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। डायग्राम बना लेते हैं। ये सपोज करिए एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, इसे पोल कहा जाता है। और इसका जो सर्किल अगर कंप्लीट किया जाए तो जहाँ पे भी बनेगा उसे C या 2F लिख सकते हैं। उसको अगर हम P से मिला दें तो ये प्रिंसिपल एक्सेस हो जाती है। इसी प्रिंसिपल एक्सेस में आंट है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है। ठीक है, ये सपोज करिए आंट है और ये V की वेलोसिटी से मूव कर रही है, मिरर की तरफ अप्रोच कर रही है। अब आगे रीड करिए। शुरुआत में इसका डिस्टेंस 5F है। यहाँ पर F बना लो, यहाँ पे कहीं पे मान लो 3F होगा, 4F होगा, 5F, ऐसा। तो 5F की दूरी पे है और ये मिरर को अप्रोच कर रही है। फिर आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग द मोशन ऑफ आंट इट्स इमेज इज फाउंड बाय द मिरर। इसकी कहीं इमेज बनेगी, क्योंकि आंट की पोजीशन फिक्स नहीं है तो इमेज की भी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, वो भी मूव करेगी। उसी के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनको ही रीड करना है एंड अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आप आंट को शुरुआत में बहुत दूर मानिए, 5F तो छोड़िए, 6, 7, 8, 9, 100, 200 बहुत दूरी पे जो मानेंगे, मतलब इन्फिनिटी में माने, दैट टाइम इसकी जो इमेज होगी, ये आपने याद किया होगा कि इन्फिनाइट पे कोई चीज़ होती है तो इमेज जो होती है वो फोकस पे होती है। ये हो गया बिगिनिंग में आंट का इमेज। इसके बाद धीरे धीरे जब आंट आ रही होगी किधर की तरफ, 2F की तरफ, इन्फिनिटी 5F से होते हुए जब 2F की तरफ आ रही होगी, दैट टाइम जो आंट की इमेज है वो फोकस से 2F की तरफ आ रही होगी। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि हमें पहले से ये नोन होता है कि 2F पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जो उसकी इमेज होगी वो भी 2F पर ही होगी। यहाँ से समझ आया कि जो अगर आंट ऐसे जाएगी तो उसकी इमेज ऐसे जाएगी और दोनों को 2F पे मिलना होगा। फिर इसके बाद आपको ये पता होता है ऑलरेडी कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे तो उसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आंट अगर अभी और आगे जाए, 2F से F को जाए, तो फिर उतनी देर में उसकी जो इमेज है वो 2F से 5F और इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। नाउ कंपेयर द स्पीड। जितनी दरमियान में ये आंट 5F या इन्फिनिटी से 2F आई है, बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, उतनी देर में उसकी इमेज ने मात्र F से 2F के बराबर की ही दूरी तय करी है, F के बराबर की, यानी F और 2F के बीच में F के बराबर की दूरी तय करी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनिशियली बाय द आंट इज लेसर, बट जैसे ही इसने क्रॉस किया ये जो इमेज है वो पागल हो गई और बहुत तेज मूव कर गई, बहुत तेज। तो शुरुआत में जो इमेज है वो धीरे धीरे चलेगी, फिर 2F को क्रॉस करने के बाद बहुत तेज निकल जाएगी। तो बिगिनिंग में स्पीड स्लो है एंड बाद में स्पीड फास्ट है। व्हाट अबाउट एट एग्जैक्टली 2F? तो एग्जैक्टली एट 2F जितनी स्पीड से ये इधर जाएगी उतनी स्पीड से इधर जाएगी। पॉइंट शुड बी नोटेड, स्पीड नॉट वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी प्लस में होगा, इसका माइनस में होगा, वेलोसिटी बराबर नहीं है, 2F पे स्पीड बराबर है। 1 बाय 1 रीड करिए। मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, इमेज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, ये गलत है। इसके बाद हैज सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द आंट व्हेन आंट इज एट C या 2F। अगर आप जरा सा चूक जाओगे तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सेम स्पीड लिखा होता तो सही होता, बट वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी इसका प्लस है इसका माइनस है, वेलोसिटी इक्वल नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। S3 मूव स्लोवर इन बिगिनिंग एंड फास्टर टूवर्ड्स एंड, ये सही है, शुरुआत में ये धीरे धीरे चलेगी और 2F को क्रॉस करने के बाद फास्टर हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट 3 सही है। और चौथा देख लीजिए, मूव फास्टर, ये जस्ट उसका उल्टा है, ये सही हो ही नहीं सकता।
तो यहाँ पे ओनली S3 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट S3 इज करेक्ट, इट इज इन ऑप्शन सी, दैट विल बी करेक्ट।